नमस्कार दोस्तों, मोटर नोमैड ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कंपनी की दो एसयूवी टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की तुलना करने वाले हैं। बीते कुछ महीने हमने यह देखा है कि जहां नेक्सन अपना कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, वही एक्सयूवी अपने फेसलिफ्ट आने के बाद उसका सेल दुगनी हो गई है। बारीकी से बात की जाए, यहाँ भारत वर्सेस कोरिया की बात हो रही है, क्योंकि एक्सयूवी एक कोरियन गाड़ी पर आधारित है जिसका नाम है सैंगयोंग टिवोली। अधिकतर यूट्यूबर सिर्फ टॉप एंड टू टॉप एंड तुलना करते हैं, लेकिन हम 8 लाख से लेके 16 लाख तक वेरिएंट की तुलना करने वाले हैं। तो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी में कम दाम में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किसका पिकअप एंड स्मूथनेस बेहतर है, किसका हैंडलिंग, सस्पेंशन कंफर्ट, सेफ्टी, आफ्टर सेल सर्विस बेहतर है, जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। हमारे वीडियोज के डेली अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले मुद्दे की, जो है फीचर्स। दोनों ही गाड़ियों की बेस मॉडल की बात की जाए, इनमें सिर्फ पेट्रोल मैनुअल की ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सयूवी में आपको हेडलैम्प में हेलोजन प्रोजेक्टर मिलती है, वही नेक्सन में एलईडी रिफ्लेक्टर। नेक्सन में एलईडी डीआरएल ड्राइव मोड्स जैसे इको, सिटी, स्पोर्ट ज़्यादा मिलती है। वहीं एक्सयूवी MX-1 में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स, रियर पावर विंडोज, रियर डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORPM, रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, 3 स्टीयरिंग मोड्स एंड रिमोट की जैसे बेसिक फीचर्स ज़्यादा मिलती है। हमारे हिसाब से एक्सयूवी के ये एक्स्ट्रा फीचर्स 2025 के लिए मिनिमम होने चाहिए, और इसी प्राइस में एक्सयूवी साफ वैल्यू फॉर मनी डील है। आगे की बात की जाए, जहां एक्सयूवी MX-2 में आपको 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, वहीं नेक्सन में 7 इंच टच स्क्रीन, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलती है। नेक्सन में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORPM, ड्राइव मोड्स, एलईडी डीआरएल और ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स ज़्यादा मिलती है। वहीं एक्सयूवी में आपको रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एक्स्ट्रा 2 स्पीकर्स, और रेबेक सीरीज में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर आर्मरेस्ट, लेदरेट सीट्स ज़्यादा मिलती है। हमारी राय में नेक्सन का मोबाइल कनेक्टिविटी एक्सयूवी के बड़ी टच स्क्रीन से ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन बाकी की चीज़ों में एक्सयूवी साफ विजेता है। आगे की बात की जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ सनरूफ की एडिशन हुई है, और नेक्सन में ऑटो हेडलैम्प एंड वाइपर ज़्यादा मिलती है। आगे की बात की जाए तो नेक्सन पेयर प्लस में आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORPM, एलईडी डीआरएल, पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स एंड ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स ज़्यादा मिलती है। वहीं एक्सयूवी MX-3 में आपको सनरूफ, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, 60:40 रियर सीट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड रियर डिस्क ब्रेक की फीचर्स ज़्यादा मिलती है। इस राउंड में भले ही एक्सयूवी का फीचर लिस्ट ज़्यादा है, लेकिन नेक्सन का फीचर्स लिस्ट हमें ज़्यादा काम की लगी। इसके बाद बात की जाए तो नेक्सन में सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प एंड वाइपर ऐड हो जाती है, और एक्सयूवी में एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलैम्प एंड एलईडी डीआरएल आ जाती है। आगे की बात की जाए तो नेक्सन क्रिएटिव में आपको 360 पार्किंग कैमरा, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर एंड ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर्स एंड क्रिएटिव प्लस S में सनरूफ ज़्यादा मिलती है। वहीं एक्सयूवी में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनक्स कनेक्ट, 60:40 रियर सीट, रियर डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, रियर डिफॉगर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जबकि नेक्सन में सिंगल जोन मिलती है। इसके बाद रियर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर और 2 स्पीकर ज़्यादा मिलती है, और हेडलैम्प में एक्सयूवी में प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी मिलती है, वही नेक्सन में रिफ्लेक्टर। इसी राउंड के विजेता एक्सयूवी है। अगले मॉडल की बात की जाए, नेक्सन क्रिएटिव प्लस S डार्क एडिशन में आपको ऑटो डिमिंग IRBM, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स ज़्यादा मिलती है। वहीं एक्सयूवी रेबेक्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ, जबकि नेक्सन में छोटी वाली सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 60:40 रियर सीट,
डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जबकि नेक्सन में सिंगल जोन रियर डिफॉगर, आड्रेनॉक्स कनेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, एलईडी प्रोजेक्टर हैंडलैम्प, जबकि नेक्सन में एलईडी रिफ्लेक्टर, रियर आर्मरेस्ट ज्यादा मिलती है। एक्सयूवी में ज्यादा फैंसी फीचर्स है, वहीं नेक्सन में काम की फीचर्स। अगले मॉडल की बात की जाए तो नेक्सन क्रिएटिव प्लस पीएस में आपको कॉर्नरिंग लाइट्स, पार्सल ट्रे, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, पैनोरामिक सनरूफ, जबकि एक्सयूवी AX5 लग्जरी में छोटी वाली मिलती है। एलईडी फॉग लैंप और ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर्स ज़्यादा मिलती है। वही एक्सयूवी AX5 लग्जरी में आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, 360 कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे एडास लेवल 2 का फीचर्स मिलता है। AX7 में पैनोरामिक सनरूफ, हामन कार्डन सोर्स, 7 स्पीकर सिस्टम, बड़े एलओए फ्रंट पार्किंग सेंसर, एलईडी फॉग लैंप ज़्यादा मिलती है, जिसकी पूरी सूची आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमें इस राउंड में AX5 लग्जरी का फीचर्स लिस्ट ज़्यादा काम के लगी। टॉप एंड की बात की जाए तो नेक्सन में आपको कॉर्नरिंग लाइट्स, पार्सल ट्रे, एयर प्यूरीफायर, एरो ट्विन वाइपर और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ज़रूरी है। JBL सोर्स 9 स्पीकर सिस्टम, वही एक्सयूवी में हामन कार्डन सोर्स 7 स्पीकर सिस्टम मिलती है। वही एक्सयूवी में बड़े पहिए, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जबकि नेक्सन में सिंगल जोन लेवल 2 एडास फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं और एक्सयूवी इस तुलना की विजेता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि एक्सयूवी आपको कम दाम में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन भारत जैसी ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली देश में रियर सनसेट दोनों ही गाड़ियों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जो है पिकअप एंड स्मूथनेस। दोनों ही गाड़ियों में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जहां एक्सयूवी में आपको टर्बोचार्ज्ड MPFI एंड टर्बोचार्ज्ड GDI इंजन मिल जाता है। वहीं नेक्सन में टर्बोचार्ज्ड MPFI इंजन और उसी पर बेस्ड CNG की ऑप्शन उपलब्ध है। तीनों ही पेट्रोल इंजन में भारी मात्रा में टर्बो लैग है। 2000 RPM के नीचे उनकी टर्बोचार्जर काम नहीं करती, लेकिन एक्सयूवी की शॉर्टर गियर रेशियो एंड फ्री रेविंग इंजन के कारण नेक्सन से कम महसूस होती है। लेकिन टर्बो स्पूल्स होने के बाद एक्सयूवी के इंजन नेक्सन से बेहतर है और उसकी TGDI इंजन सेगमेंट बेस्ट है। नेक्सन CNG की बात की जाए तो ऑलमोस्ट पेट्रोल लाइक परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। डीजल की बात की जाए, नेक्सन में कम टर्बो लैग है और पेट्रोल से ये इंजन साफ बेहतर है। एक्सयूवी की डीजल इंजन में 300 Nm की टॉर्क जोड़ने के लिए एक बड़ा टर्बोचार्जर बैठाया गया है, जो 1700 RPM तक सक्रिय नहीं होता, लेकिन होने के बाद ये एफर्टलेसली मूव करता है। एक्सयूवी का ये 300 Nm टॉर्क कंपैक्ट एसयूवी जैसे क्रेटा, सेल्टस या टाइगून कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो नेक्सन के पेट्रोल इंजन में आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT एंड बेल्जियन कंपनी पंच सोर्स 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन और डीजल में 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT गियर बॉक्स उपलब्ध है। वहीं एक्सयूवी में आपको पेट्रोल में 6 स्पीड मैनुअल एंड आइसिन सोर्स 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और डीजल में 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT गियर बॉक्स उपलब्ध है। AMT ट्रांसमिशन सिटी ट्रैफिक एंड ओवरटेकिंग में जर्कीनेस फील होती है और ठीक से पिकअप नहीं ले पाती। टाटा की DCT और एक्सयूवी के टॉर्क कन्वर्टर की बात की जाए तो एक्सयूवी की गियर बॉक्स टाटा से स्मूथनेस, क्विक पिकअप में मामले आगे है। ये DCT सिर्फ AMT से स्मूथ है, लेकिन क्विक पिकअप इसमें भी नहीं मिलती। डीजल ऑटोमेटिक के लिए हमारे सुझाव ये रहेगी, आप किया की सोनेट या साइरस देख सकते हैं, क्योंकि इनकी टॉर्क कन्वर्टर ये दोनों AMT से 100 गुना बेहतर है। स्मूथनेस की बात की जाए तो एक्सयूवी हर एक एस्पेक्ट्स में नेक्सन से बेहतर है और ये आपको 30 लाख वाली एक्सयूवी 700 जैसा फील करवाएगी। दोस्तों बात करते हैं माइलेज की। नेक्सन हर मामले में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। पेट्रोल मैनुअल की बात की जाए तो नेक्सन एक्सयूवी MPFI से 1.5 किलोमीटर और GDI से 2.5 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज दी। वही ऑटोमेटिक की बात की जाए तो पेट्रोल AMT एक्सयूवी MPFI ऑटोमेटिक से 3 किलोमीटर और पेट्रोल DCT एक्सयूवी MPFI से 1 किलोमीटर और GDI से 2 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज दी। डीजल की बात की जाए, नेक्सन एक्सयूवी से 2.5 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज दी। CNG की बात की जाए वो पेट्रोल से 5 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज थी। दोस्तों बात करते हैं सस्पेंशन कंफर्ट की।
तो इसमें XUV बेहतर है, लेकिन 19-20 की XUV का 100 मिलीमीटर ज़्यादा व्हील बेस और बेटर सस्पेंशन ट्यूनिंग के कारण नेक्सन से ज़्यादा अच्छे से पोर्टहोल को सोख लेता है और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। लेकिन हैंडलिंग के मामले नेक्सन साफ बेहतर है। ये मोडों में ज़्यादा स्टेबल रहती है और इसकी स्टीयरिंग फीडबैक XUV से बेहतर है। आप XUV की स्टीयरिंग मोड कितनी भी चेंज करो वो नेक्सन की बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर स्पेस की, जहां नेक्सन के सीट्स कुशनी एंड कंफर्टेबल लगती है और अंडर थाई सपोर्ट बेहतर मिलती है। वहीं XUV के रियर स्पेस में लेग रूम एंड शोल्डर रूम ज़्यादा मिलती है। बूट स्पेस के मामले नेक्सन XUV से बेहतर है और आप एक मीडियम साइज सूटकेस नेक्सन में ज़्यादा रख सकते हैं। XUV के डैशबोर्ड में लेदर रैपिंग कोई महंगी गाड़ी से कम नहीं लगती और पैनल गैप एंड फिट एंड फिनिश में भी XUV नेक्सन से बेहतर है। XUV में वाइट इंटीरियर आती है जो कैबिन को ज़्यादा स्पेस होने का एहसास देती है, लेकिन आपको इसे मेंटेन करने में बहुत कसरत करनी पड़ेगी। नेक्सन टाटा के इंडिका विस्टा वाली X1 प्लेटफॉर्म से होने के कारण इसमें कुछ अर्गोनॉमिक इश्यू जैसे ORPM कंट्रोलर का सही जगह ना होना, कप होल्डर का ना होना और थिक ए पिलर जैसे प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुए। बात करते हैं सेफ्टी की। दोनों ही गाड़ियां भारत एनकैप में बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में 5 स्टार लेकर आई है। महिंद्रा XUV 3XO बनी है सैंगयोंग के टिबोली के ऊपर, वहीं नेक्सन बनी है टाटा की इंडिका विस्टा वाली X1 प्लेटफॉर्म पर। दोनों ही गाड़ियों की प्लेटफॉर्म को 10 से 15 साल के ऊपर होने वाले हैं, इसलिए ये दोनों ही गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन नई प्लेटफॉर्म पर 2027 में आने वाले हैं। नेक्सन की न्यू जनरेशन प्रोजेक्ट गरुड़ के अंडर और XUV प्रोजेक्ट विजन X के अंडर बन रही है। XUV में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं एंड टॉप एंड में लेवल 2 रेडार बेस्ड एडास, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जिसका काम है अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो और आगे एक गाड़ी स्लो चल रही है तो आपके गाड़ी वो गाड़ी से आगे ना उठने तक फॉलो करती रहती है। दूसरा है ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करता है। तीसरा है हाई बीम असिस्ट, जो ऑटोमेटिकली आपको हेडलैम्प आगे के ट्रैफिक अनुसार एडजस्ट करता रहता है। अगला है लेन कीप असिस्ट, जो आपको लेन से बाहर जाने से रोकता है और एक ही लेन में रखता है। एडास फीचर्स हमारे इंडिया के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन महिंद्रा हमारे इंडियन रोड्स के लिए डिजाइन की है। लेकिन हमारी ये सुझाव रहेगा कि आप कम से कम एडास के ऊपर निर्भर होकर गाड़ी चलाएं। दोस्तों बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की। तो टाटा की 600 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है, वहीं महिंद्रा की 370 से ज़्यादा। सर्विस क्वालिटी के मामले ये दोनों ही कंपनी जापानीज या कोरियन के बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन महिंद्रा टाटा से साफ बेहतर है। नेक्सन में XUV से ज़्यादा बिगाड़ दिखाई दिए हैं, खासकर सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में। पैनल गैप दोनों ही गाड़ियों में दिखाई देते हैं, लेकिन टाटा में XUV से ज़्यादा है। रीसेल वैल्यू की बात की जाए, ये आपको ठीक ठाक वैल्यू दिलवा देगी, लेकिन सुजुकी या Hyundai जैसा नहीं। दोस्तों बात करते हैं अंतिम निर्णय की, तो XUV हर एक प्राइस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रही है। इसकी पिकअप एंड NVH लेवल बेहतर है, इसके रियर सीट स्पेस नेक्सन से बेहतर है और रिलायबिलिटी और सर्विस क्वालिटी बेहतर है। तो हमारे इस राउंड की विजेता XUV 3XO है, लेकिन अगर आप माइलेज के लिए देख रहे हैं तो नेक्सन आपके लिए बेहतर रहेगा। डीजल ऑटोमेटिक में हमारा सुझाव रहेगा कि आप किया की सोनेट या साइरस जरूर चलाकर देखिए और किसी भी AMT मॉडल ना खरीदें। हमारी सलाह ये रहेगी कि आप दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर आपका डिसीजन क्लियर कीजिए। धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं पर कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।